कर्नाटक असेंबली इंतखाब के लिए आज नॉमिनेशन का आखिरी दिन है, जिसके बाद रियासत में इंतखाबी तशहीर तेज हो जाएगी। पार्टी उम्मीदवारों के ऐलान और नॉमिनेशन के दौरान फिलहाल लिंगायत मुद्दा हावी है। एक के बाद एक कई बीजेपी लीडरान के पार्टी छोड़ कांग्रेस में जाने से कांग्रेस बेहतर हालत में है। इस मामले में कांग्रेस जहां लगातार समाज को बीजेपी से नाराज बता रही है, वहीं बीजेपी इससे इनकार कर रही है। नॉमिनेशन के बाद सीएम बसवराज बोम्मई, साबिक सीएम सिद्धरामैया और बीएस येदियुरप्पा ने अपनी अपनी जीत का दावा किया है। लिंगायत मुद्दे को लेकर साबिक सीएम जगदीश शेट्टार ने भी बयान जारी किया। पहले बसवराज बोम्मई कैबिनेट में डिप्टी सीएम लक्ष्मण सावदी, फिर साबिक सीएम जगदीश शेट्टार का इस्तीफा देकर बीजेपी में जाना चर्चा का सबब बना हुआ है। नॉमिनेशन के बाद जगदीश शेट्टार ने दावा किया है कि इस बार पिछले सभी इलेक्शन के मुकाबले ज्यादा वोटों से जीतने जा रही है। हालांकि सीएम बीएस येदियुरप्पा ने लिंगायत तबके की नाराजगी से इनकार किया। The support is there, is as expected, because for 5 years we are with the people, for the people, and by the people. But he support you as your nephew or what? No, I have already answered this. There is a personal relation, and he has decided to campaign to me and to all my people, as he has said, and we are going to have a planned campaign program for him, and all other things are all technical, which will be decided by Election Commission. Congress is 100% confident that we'll come back to power. So much so, Siddaramaiah will win more than 50,000 votes in his constituency from Varna. They are dividing Lingayat and other communities also. Congress is always for unity of the nation, the people. BJP is always to adopt the policy of divide and rule. How much seat you will get in this election, sir? More than 130 seats will win. में ऐसा बहुत कम होता है जब किसी के साथ रहने के लिए कसम खाई जाती है, और हमने कसम खा लिया है कि नीतीश कुमार के साथ हम रहेंगे जहां वो रहेंगे। तो आज वो जहां हैं उनके साथ हम हैं। और जहां तक प्रधानमंत्री का सवाल है, नीतीश कुमार में सारा गुण है प्रधानमंत्री होने का, और वो बहुत ईमानदार प्रयास कर रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री हो या नहीं हो मतलब नहीं है। मतलब ये है कि विपक्ष seen 6 elections when a nomination there is a lot of people, but 7 time when I filed a nomination with a procession, it is a bigger procession and bigger support of the people compared to 6 elections. So people's pulse we can understand. This time this election Jagadish Shettar with the Congress will win with a huge margin. He has hurted Lingayat sentiment. Today you see the KLE Society chairman Prabhakar Kore's statement. He is almost a statesman. His statement shows in BJP Lingayat leaders, they are neglected. It is not opinion of Jagadish Shettar, it is opinion of the Prabhakar Kore. It shows. कांग्रेस लीडर गौरव वल्लभ पंत ने बीजेपी सदर के बयान पर तंज किया है। कर्नाटका पहुंचे जेपी नड्डा ने कहा था कि कर्नाटका के लोग मोदी जी के साथ हैं। It is highly undemocratic, unconstitutional. A president of a party who is governing the country is telling मोदी जी का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। नहीं चाहिए ऐसा 40% कमीशन खोरों का आशीर्वाद। We don't want that. अगर मोदी जी का आशीर्वाद का अर्थ ये है कि 40% कमीशन की जो सरकार है उस पे आंखें बंद करना मोदी जी का आशीर्वाद है, तो सूर्य देवता ऐसा आशीर्वाद से पूरे कर्नाटक को वंचित रखते हैं। तो कर्नाटक असेंबली इंतखाब के लिए आज नॉमिनेशन की आखिरी तारीख है। नॉमिनेशन के बाद इंतखाबी तशहीर का जो दौर है वो तेज हो जाएगा और लगातार वार पलटवार का सिलसिला भी जारी है। कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर हमलावर हैं। इस वक्त बराह रास्त हमारे साथ जुड़ गए हैं शाहिद काजी, हमारे नुमाइंदा। उनसे जानते हैं कर्नाटका की मौजूदा सूरत हाल। शाहिद, नॉमिनेशन का आखिरी दिन है, क्या सूरत हाल, क्या तस्वीर? बिल्कुल इरम, देखिए आज नॉमिनेशन का आखिरी दिन है। इस वजह से जो बचे हुए नॉमिनेशंस थे जितने भी आज भरे जा रहे हैं
हालांकि कांग्रेस ने कल यानी आज अर्ली मॉर्निंग जो है एक आखिरी लिस्ट जारी की थी, जिसमें 4 नए नाम थे, जिसमें रायचूर का जो है काफी दिन से पेंडिंग था, वहां पे मुस्लिम कैंडिडेट को देना था, उसे भी मुस्लिम कैंडिडेट को वहां से उतारा गया है। इस तरह से बीजेपी, कांग्रेस और जेडीएस तमाम पार्टियों की जो है पूरी नॉमिनेशन जो आज मुकम्मल होनी है। आज लगातार आज नॉमिनेशन हो रहे हैं और उसके बाद 24 तारीख तक नाम वापस लेने की आखिरी तारीख है। 24 के बाद स्कूटी होगी, उसके बाद जो है 26 तारीख से कैंपेनिंग होगी। दोनों ही पार्टियों ने स्टार कैंपेनर की लिस्ट जारी कर दी है। स्टार कैंपेनर में बीजेपी के कैंपेनर में जो है पीएम मोदी जो है 26 तारीख से ही कर्नाटक का रुख करेंगे और लगातार 10 दिनों तक वो तकरीबन हर जिले में यानी 30 रैलियां होंगी, 30 जिलों में उनकी रैलियां होंगी। इसी तरह से कांग्रेस की भी जो है स्टार कैंपेनर की लिस्ट जारी हुई है, जिसमें प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और सोनिया गांधी भी शामिल रहेंगे। और कर्नाटक में मुस्लिम क़यादत के तौर पर बीजेड जमीर अहमद खान और नासिर हुसैन को भी शामिल किया गया है। इस तरह से मरकज से भी इमरान प्रतापगढ़ी और अजहरुद्दीन साहब को जो है इसमें स्टार कैंपेनर में मुस्लिम लीडर्स के तौर पर शामिल किया गया है। कुल मिला के दोनों ही पार्टियां तैयार हैं और ये बिल्कुल शाहिद, आज नॉमिनेशन के बाद कल से जो है इंतखाबी तशहीर का शोर सुनने को मिलेगा। लिंगायत का मुद्दा हम शाहिद देख रहे हैं इस वक्त जोर शोर से उठाया जा रहा है। पार्टी अपनी अपनी और इस मुद्दे को लेकर फायदा पहुंचाने की खुद को कोशिश करती हुई नजर आ रही है। क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं? बिल्कुल एकदम, देखिए लिंगायत कार्ड जो है कर्नाटक के लिए पुराना नहीं है। हर इंतखाबात में जब भी इंतखाबात आते हैं तो लिंगायत का इशू जरूर उठता है। आपको याद होगा 2018 में भी लिंगायत को सेपरेट रिलीजन का इशू बनाया गया था, जिसके बाद जो है काफी हंगामा बरपा हुआ था। आज का जो ताजा मामला ये है कि जगदीश शेट्टर का जो है, जो साबिक वजीर आला है बीजेपी के और सीनियर लीडर हैं, उन्हें टिकट नहीं दी गई थी, जिसके बाद वो हुबली धारवाड़ सेंट्रल से कांग्रेस की टिकट पर इस बार इंतखाबात लड़ रहे हैं। एक बड़ा बदलाव हमें देखने को मिला है, क्योंकि लिंगायत तबका जो है वो हमेशा से बीजेपी के साथ रहा है। जब भी लिंगायत कम्युनिटी के लीडरान के साथ नाइंसाफी हुई है, वहां वो अपने लीडरों के साथ उनकी पूरी कम्युनिटी खड़ी रही है। इस बार जो है जगदीश शेट्टर और अथनी में एक लीडर है, उनके ताल्लुक से भी जो इसी तरह का एक मामला सामने आया है। तो काफी बड़ी तादाद में लिंगायतों के बड़े लीडर लक्ष्मण सवदी वगैरह भी जो है कांग्रेस में शामिल हुए हैं। तो इस लिहाज से ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस बार लिंगायत का एक हिस्सा जो है वो कांग्रेस की तरफ अट्रैक्ट होगा। वहीं दूसरी तरफ आज बीएस येडियुरप्पा जो बीजेपी के सीनियर लीडर हैं, साबिक वजीर आला है, उन्होंने एक खुसूसी मीटिंग तलब की है, जिसमें लिंगायत के तमाम बड़े लीडरों को बुलाया गया है। वो चाह रहे हैं कि इस बार जिस तरह से परिवर्तन हुआ है, जो बदलाव हुआ है, कहीं ना कहीं लिंगायत वोट बैंक को इससे कहीं खतरा ना हो, इस वजह से इससे बीजेपी को कोई नुकसान ना हो, इस वजह से खुसूसी मीटिंग बुलाई गई है। उसमें बीएस येडियुरप्पा अपने तमाम लिंगायत लीडरान के साथ बात कर रहे हैं और ये बावर करा रहे हैं कि इस बार भी हर बार की तरह लिंगायत तबका बीजेपी के साथ ही जाना चाहिए। और दूसरी तरफ कांग्रेस इस पूरे जोश और खरोश के साथ है, क्योंकि उनके साथ भी जो है कई बड़े लिंगायत लीडरान शामिल हो गए हैं और वैसे कई सर्वे हुए थे, उसमें भी कांग्रेस को आगे दिखाया गया था। उस लिहाज से भी जो है कांग्रेस पूरे जोश और खरोश के साथ जो है इंतखाबात में उतर रही है। 26 तारीख से कैंपेनिंग शुरू होगी। अब देखना होगा कि जो लिंगायत फैक्टर है वो क्या रोल अदा करता है, क्योंकि पहली मर्तबा इतना बड़ा लीडर बीजेपी का वो कांग्रेस में शामिल हुआ है। हालांकि बीजेपी की तरफ से जगदीश शेट्टर को रोकने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन जगदीश शेट्टर और जो मौजूदा वजीर आला है बसवराज बोम्मई, उनके बीच खासा इख्तलाफ है। इसकी वजह से वो किसी भी तरह से मानने के लिए तैयार नहीं हुए। आखिरकार उन्होंने कांग्रेस की टिकट पर इंतखाबात में जाने का ऐलान किया, फैसला किया।